कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। प्रयागराज में रहने वाला निखिल एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती थी। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। ऑफिस लगभग खाली था। बस निखिल और उसका एक सीनियर जो दूसरे कमरे में था। रात के करीब 2:13 बजे अचानक निखिल के सिस्टम पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा था, अननोन। निखिल ने कॉल उठाई। हेलो, कस्टमर सपोर्ट, उसने कहा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, फिर हल्की सांस लेने की आवाज। हाँ, कौन बोल रहा है? निखिल ने पूछा। अचानक एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, मुझे बचा लो। निखिल चौंक गया। आप कहाँ हैं? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूं। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने घबराकर कॉल काट दी। कुछ मिनट बाद फिर वही कॉल। इस बार स्क्रीन पर नंबर नहीं, सिर्फ लिखा था कॉलिंग। निखिल के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने कॉल उठाई। तुमने फोन क्यों काटा? वही आवाज, लेकिन इस बार ज्यादा गुस्से में। देखिए, ये मजाक मत कीजिए, निखिल बोला। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप बदलने लगी। कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर गायब और उसकी जगह एक सीसीटीवी कैमरा फीड दिखने लगी। वो फीड उसी ऑफिस की थी और उसमें निखिल खुद दिख रहा था, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ। लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आकृति साफ हुई। एक लड़की, गीले बाल, फटे कपड़े और चेहरा पूरी तरह खून से भरा। निखिल डर के मारे जड़ हो गया। अब दिख रहा हूं मैं? फोन से आवाज आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक स्क्रीन पर दिखी वो लड़की उसके और करीब आ गई। इतनी करीब कि उसका चेहरा निखिल के कंधे के पास था। फोन पर आवाज फुसफुसाई, अब मत मुड़ना। लेकिन डर के मारे निखिल खुद को रोक नहीं पाया। वो झटके से पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ निखिल का कंप्यूटर ऑन था। स्क्रीन पर अब एक वीडियो चल रहा था। एक पुरानी खबर। 3 साल पहले इसी बिल्डिंग में एक लड़की की हत्या हुई थी, रात 2:13 बजे। वीडियो में लड़की का चेहरा दिखा, वही चेहरा। निखिल का गला सूख गया। फोन फिर बजा। इस बार उसने डरते हुए उठाया। तुम अकेले नहीं हो, आवाज अब बहुत पास से आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ, कोई उसके कान के पास खड़ा है। ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। अब मेरी बारी है, आवाज फुसफुसाई। अगली सुबह ऑफिस स्टाफ ने निखिल को उसकी कुर्सी पर पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, 2:13 मत उठाना, 2:13 मत उठाना। उस दिन के बाद से कहते हैं, अगर किसी कॉल सेंटर में रात 2:13 बजे अननोन कॉल आए तो उसे कभी मत उठाना, क्योंकि हो सकता है वो कॉल तुम्हारे लिए हो।